आप सभी को आनंद कौशल का प्रणाम। कल से लोकतंत्र का महापर्व चुनाव बिहार में शुरू होने जा रहा है। आप तमाम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं। 5 साल के बाद हम तमाम बिहार के आम आवाम को सम्मान देने वाले मुख्यमंत्री का चुनाव करने का अवसर मिलने जा रहा है। हम सभी के मान सम्मान की रक्षा करने वाली सरकार को चुनने का समय आ रहा है। हालांकि हम पितृशोक में हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि एमएलसी चुनाव के दौरान जब आपका भाई चुनाव लड़ रहा था तो उसी दौरान 22 तारीख को एमएलसी कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव था और 20 तारीख को मेरे पूज्य पिताजी का अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। आज हम तमाम लगातार उस दिन से श्राद्ध क्रम की तैयारी में हैं। चूँकि एक बड़ा संकल्प हम लोगों का चल रहा था, एक बड़ा अभियान में हम लोग लगे थे। बिहार में शिक्षा को बचाने की, शिक्षक के सम्मान को बचाने की एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने चला रखी थी और उस लड़ाई को सफल बनाने के लिए हमारे पूज्य पिताजी ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया, हमको शक्ति प्रदान किया, हमको आशीर्वाद दिया। आज आपको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 साल से जिस आंदोलन में पिताजी के आशीर्वाद से बिहार में शिक्षा को बचाने और शिक्षकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, इतना तानाशाह और निरंकुश यहाँ की सरकार थी कि पिताजी के सामने संघर्ष प्रारंभ करके 17 साल तक संघर्ष करते रहे और वो प्राण अपना त्याग दिए, लेकिन यह संघर्ष हम लोगों का सफल नहीं होने दिया। इतना तानाशाह बिहार में सरकार और उसके लोग काम कर रहे थे, इतने बड़े तानाशाह के रूप में काम कर रहे थे। आज हम लोगों के पास अवसर है। मैं पितृशोक में हूं, फिर भी आपके बीच में संवाद स्थापित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि जितना जुल्म हुआ है, जितनी गोलियां चली हैं, जितनी लाठी बरसाई गई है, जिस प्रकार से हम लोगों को जेल में डाल करके यातनाएं दी गई हैं और हमारे आवाज को घोंट देने का काम किया गया है, उस सब का बदला लोकतांत्रिक तरीके से वोट की चोट से लेने का समय हमारे पास है। इसी के कारण आज तमाम बाधाओं के बाद भी, तमाम परेशानियों के बाद भी आपका भाई आपके बीच में उपस्थित हुआ है कि जितना भी हम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, जितना भी हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जितनी भी गोलियां चलाई गई हैं और जितना भी बर्बर अत्याचार हम लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा किया गया है, उसका हिसाब सूद समेत लेने का समय 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। मतलब कल से हमारे राज्य में, बिहार राज्य में प्रथम चरण का चुनाव प्रारंभ हो रहा है। तो हम तमाम भाई बहन करोड़ों के तादाद में वोट देने कल जाना है, यह अपील आपका भाई करने आया है। तन मन धन से इस अभियान को सफल बनाइए। यह महापर्व हम सभी का महापर्व, और इस महापर्व को सफल बनाकर ही हम लोग अपने मान सम्मान और अधिकार की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है। आज 27 अक्टूबर है और ठीक कल इस समय मतदान प्रचंड पर होगा। मतदान देने के लिए लोग एकदम उतावले होकर बूथ पर पहुंचेंगे, तो बहुत होशो हवास में मतदान करना है। हम तमाम लोगों ने संकल्प लिया। मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि जो सरकार और उसके लोग खुले आम कहते आए हैं कि मैं बिहार के 4 लाख शिक्षकों को कभी उनका अधिकार नहीं दूंगा, कभी उनका सम्मान नहीं करूंगा, वैसे निरंकुश सरकार के लोगों को अपना एक भी मत नहीं देने का जो निर्णय आप लोगों ने लिया है, उसके लिए आपका भाई आपके प्रति झुक के आभार प्रकट करता है और आपको विश्वास दिलाता है। पूरे चारों ओर से जो संदेश आ रहा है, इस तानाशाह सरकार को कहीं से कोई साथ समर्थन नहीं मिल रहा है। सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। यह आपकी एकजुटता है। बिहार के आम आवाम से भी हम कहना चाहते हैं कि समझ लीजिए 2.5 करोड़ बच्चा सरकारी स्कूल में जो पढ़ता है, वह गरीब का, हमारे जैसे गरीब भाई बहन का बच्चा है। उसको यह सरकार कभी समय पर किताब नहीं दे पाई। विद्यालय में मूलभूत सुविधा 30 बच्चों पर एक कमरा जो शिक्षा अधिकार कानून है उसके मुताबिक आज तक नहीं बना। 15 साल इनको समय दिया गया, ना बच्चों को किताब,
न शिक्षकों को सम्मान न वाजिब वेतनमान दे सकी, और बदले में कोई भी आदमी इनसे अगर कुछ बोला है तो उसको जेल में बंद कर दिया गया है, उसको लाठी गोली से मार के बर्बाद कर दिया गया है। तो ऐसा आताताई सरकार को अब जड़ से उखाड़ फेंक देने का समय लोकतांत्रिक तरीके से आपके पास है। अपने वोट के चोट से ईवीएम का बटन उत्साह के साथ दबाइए और इस सरकार को जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर उखाड़ फेंकिए। यह प्रार्थना करने आपका भाई इस विकट स्थिति में भी आपके बीच में उपस्थित हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि जो महागठबंधन बिहार में है, जिसके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देने का ऐलान कर दिया है, प्रण ले लिया है। हम लोगों का भी यही डिमांड था कि जो भी पार्टी बिहार में शिक्षक को उसका सम्मान और शिक्षा को सुधारने की दिशा में अपने घोषणा पत्र में लेकर अपने प्रण को आएगा, हम तमाम लोग उसको अपना समर्थन, अपना बहुमूल्य वोट देकर देंगे। आज हम लोगों के ऊपर बड़ी चुनौती है और बड़ी जवाबदेही है, और मुझे खुशी है कि आप तमाम लोग इस जवाबदेही को स्वीकार किए हैं और इस चुनौती को भी स्वीकार किए हैं। आप तमाम लोग कल 28 अक्टूबर को अपने घर परिवार के साथ, अपने पूरे परिजनों के साथ, स्वजनों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ निर्भीक होकर मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, और मुझे सूचना मिल रही है कि पूरा समर्थन जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर हमारे सम्मान को बचाने के लिए जो आगे आई है महागठबंधन, जिसके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव हैं, उनके तमाम प्रत्याशी को अपना बेशकीमती, अपना बहुमूल्य वोट देकर आप विजय बनाने का संकल्प ले चुके हैं। आपके इस संकल्प पर आपका आनंद कौशल उपस्थित होकर पुनः आपको प्रणाम करता है कि जात पात धर्म मजहब, आनंद कौशल को जब जेल में डाला जा रहा था और 10 दिन तक उसके ऊपर यातनाएं उसे जेल में बंद करके दी जा रही थी, तब आनंद कौशल राजपूत नहीं था क्या? कहां के चले गए थे उस समय जो राजपूत के वोट को अपने बाप का जागीर समझते हैं? वो नेताओं कहां चले गए थे? हमारे साथ विपिन बिहारी भारती को जेल में डालकर यातनाएं दी गई, वह भूमियार थे। कहां चले गए भूमियार का वोट को अपना बपौती समझने वाले? क्यों नहीं हमारी बातों को सुना? क्यों हमको यातना देने का काम किया गया था? तमाम लोगों को सिर्फ ये लोग, समय जब इनके हाथ में शासन और सत्ता थी, तो ये लोग मार के बर्बाद करके आवाज दबाने का काम किए हैं। हम लोग 17 साल से इनका जुल्म और सितम अपने ऊपर सहे हैं। हमारे घर परिवार के लोग वाजिब हक पाने के इंतजार में बर्बाद हो चले। कोई भगवान को प्यारे हो गए हैं, जो यहां पर हैं वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा भाषण देने का समय नहीं। जो आपने संकल्प लिया है कि शिक्षा को बर्बाद करने वाले, शिक्षकों के मान सम्मान को अपने जूते के नीचे 17 साल से रौंदते रहने वाली जो सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के गठबंधन वाली सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देने का समय आ गया। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आपके इस निर्णय पर मुझे बहुत गर्व है कि आप लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लेकर के और उस निर्णय को कल पहले चरण के मतदान में आप सफल बनाने जा रहे हैं। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। यह सम्मान की लड़ाई आनंद कौशल की नहीं है, यह बिहार में तमाम जाति धर्म के जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी लड़ाई है। यह शिक्षक वह उन शिक्षकों की लड़ाई है जो आने वाले समय में स्कूलों में बहाल होने जा रहे हैं। यह अगली पीढ़ी की लड़ाई है। यह नियोजनवाद के कलंक को मिटाने की लड़ाई है। यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। यह बिहार में शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। करोड़ों गरीब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई को आप लोग बुलंदी से सफल बनाइए, निर्भीक होकर सफल बनाइए। अभी से लग जाइए अपने नाते रिश्तेदारों को फोन पर, हर आदमी, हमारे हर भाई बहन 100 लोगों को फोन करिए और उनको वोट देने के लिए जागरूक करिए और शिक्षा को बचाने के लिए वोट देने के लिए जागरूक कीजिए। शिक्षक के सम्मान को बचाने के लिए वोट देने के लिए जागरूक कीजिए और अपने साथ, अपने गाड़ी से, अपने व्यवस्था से उनको वोट तक ले, बूथ तक जाने में सहयोग करिए और सहयोग करके निस्वार्थ भाव से इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान कीजिए, अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और इस निरंकुश नीतीश मोदी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। मैं तो पूछता हूं सबसे, मेरे पिताजी 17 साल से मेरे संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे थे। आज उनका प्राण टूट गया, लेकिन हमारा संघर्ष को यह सरकार पूरा नहीं होने दिया। उनकी आत्मा जहां भी होगी वहां से भी इस सरकार को गाली दे रही होगी। जब भी हम लोग पटना की धरती पर प्रदर्शन धरना करने गए, तब हमारे ऊपर लाठी गोली बरसाकर हमारी आवाज को कुचल दिया गया। मेरे भाई एवं बहन,
जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठिए और शिक्षक के मान सम्मान की लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से अब सफल बनाइए। यह हमारी वोट की अंतिम और निर्णायक लड़ाई है। इस लड़ाई को सफल करना हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए आप तमाम लोग, जितने भी जुल्म और सितम हमारे ऊपर ढाए गए हैं, उसका बदला हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, हमारे पास कलम है, हम लोग कलम के सिपाही हैं। इस मदमस्त सरकार के जैसा लाठी गोली के बल पर इतराने वाले लोग नहीं हैं, कलम के सिपाही हैं। तो अब कल कलम की ताकत हम लोगों को दिखानी है। बिहार में पहले चरण की चुनाव कल 28 अक्टूबर को होने जा रहा है। जहां जहां भी होने जा रहा है, वहां पर जो भी लोग महागठबंधन के लोग उम्मीदवार बन के आए हैं, कि चूंकि मैं किसी भी पार्टी से सरोकार नहीं रखता हूं, मेरा कोई भी राजनेताओं से कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो हमारा सम्मान करेगा, हम तमाम शिक्षक अपने परिवार, अपने स्वजन के साथ उन्हीं को अपना बहुमूल्य वोट देंगे। यह प्रण है हमारा। तो हम लोगों ने देखा है कि महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में यह अंकित किया है, यह प्रण लिया है कि हमारी सरकार बनी तो बिहार के तमाम शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा और पुराना पेंशन दिया जाएगा। शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन करके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसलिए मैं उदारता पूर्वक आपसे अपील करता हूं कि आप लोगों ने जो संकल्प लिया है कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना और अपने स्वजन का 1 करोड़ वोट देकर भारी मत से विजय बनाएंगे, तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, अपने संकल्प को पूरा कीजिए। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए महज 12 घंटा का समय भी आपके पास नहीं बचा है। आप लोग तैयारी कर लें, दूरभाष पर अभी से लग जाएं। इस आंदोलन को, यह वोट की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई हमारी है। इस आंदोलन को सफल बनाना आप लोगों के हाथ में है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर लिए हैं। बस इसको अंजाम पहुंचाना है और 27 तारीख आज है, 28 अक्टूबर से पहले चरण का चुनाव है। इस चुनाव को आप लोग अपना बेशकीमती समय दीजिए, बहुमूल्य समय दीजिए और बूथ तक खुद जाइए। अपने स्वजनों को, अपने शिक्षाविदों, अपने आसपास के तमाम शिक्षा प्रेमियों को साथ में लेकर जाइए और इस निरंकुश तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए ईवीएम का बटन जरूर दबाइए। और जितने भी क्षेत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, वह चाहे किसी भी पार्टी के हों, महागठबंधन से अगर हैं, तो तेजस्वी यादव के प्रण के सम्मान में उनको अपना और अपने परिवार का बहुमूल्य वोट दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस सरकार को से वोट की लड़ाई लड़कर इसको उखाड़ फेंकने में सफल हुए, तो आपके मांग को दुनिया की कोई भी ताकत ठुकरा नहीं सकती है। आपके मांग को पूरा करने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। आनंद कौशल फिर आज प्रण देता है, वचन देता है आपको कि जान की बाजी लगा देगा, लेकिन 2021 में आपको समान काम का समान वेतन दिलवा के रहेगा, चाहे वह सरकार किसी की हो। और ऐसे भी हम लोग क्या करें? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुझे शिक्षकों का वोट नहीं चाहिए, तो अगर हमारा जमीर मर गया होगा तभी हम उन लोगों को वोट देने जाएंगे। लोकतंत्र में वोट की ताकत जो नहीं समझता है, जो वोट को सम्मान नहीं देता है, वैसे निरंकुश नेताओं को, वैसे तानाशाह लोगों को अपना वोट कतई हम नहीं देंगे। जो लोग हमसे वोट देने का अपील किया है, इस शर्त के साथ कि मेरी सरकार बनी तो हम आपको सम्मान के साथ पूर्ण वेतनमान देंगे, मैं महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी को वोट दूंगा। यह हमारा भी प्रण है, हम लोगों का भी संकल्प है। इसलिए लुका छिपी का खेल अब नहीं होगा बिहार में। जो भी होगा खुलेआम होगा। और 5 साल से हम लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमारे हड़ताल को कुचल दिया गया, तुम्हारे पास शासन सत्ता थी, तुमने हमारे ऊपर लाठी और गोली बरसाया। आज हमारे पास ईवीएम का बटन आ गया है, हम भी अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आप तमाम भाई बहन से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, हमारे इस शेयर को, हमारे इस संवाद को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके सामने में राइट का बटन होगा। जितने भी लोग इस संवाद से जुड़े हैं, कई सैकड़ों के तादाद में हमारे भाई बहन इससे जुड़े हैं, तमाम लोग राइट साइड में शेयर का बटन दबाइए और एक एक भाई के बीच में अपने भाई का संवाद पहुंचाइए। साम दाम दंड भेद लगा दीजिए और इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देने के लिए कल से अपनी लड़ाई प्रारंभ कर दीजिए। पहले चरण से ही यह ऐलान हो जाएगा कि शिक्षक की ताकत क्या है, शिक्षकों की एकजुटता क्या है और चाणक्य नीति क्या होता है, सारे लोगों को पता लग जाएगा। कलम की ताकत का एहसास कराना हम लोगों की अब प्रथम जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कलम की ताकत का एहसास कराए मेरे भाई, मेरे बहन। एकदम जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं राजपूत हूं,
मुझे पटना की धरती पर बेऊर जेल में बंद करके जान से मार देने की साजिश रचने वाला नीतीश कुमार है। किस प्रकार नीतीश और मोदी को हमारा वोट चाहिए? मेरे वोट को बपौती समझता है। जिसे पटना में जेल में बंद करके हत्या कर देने का साजिश रच रहा था, उस समय कहां गया था तुम्हारा जाति प्रेम? इसलिए भाई एवं बहनों, किसी के बहकावे में मत आइए। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हमारा भविष्य कल ईवीएम का बटन तय करेगा। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा बहुत चीज चला गया, हमारा नौकरी या सरकार छीन लिया। हमारे पिता हमारे इस संघर्ष को पूरा होते नहीं देख पाए। हर चीजों के लिए हमको मारा पीटा और जलील और सताया गया है। इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जात पात धर्म मजहब में हमारे भाई नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। और हम लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके कल तमाम लोग एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपना एक एक बहुमूल्य वोट महागठबंधन के प्रत्याशी को देने की महती कृपा करें। यह आपका भाई किसी भी, आप सब लोग जानते हैं, आज तक किसी भी पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम वही करते हैं जो बिहार का शिक्षक हमको कहता है। आप लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार वोट की लड़ाई लड़ेंगे और इस निरंकुश शासक को खदेड़ के बिहार से बाहर करेंगे। तो आपने जो निर्णय लिया है, बस आपको याद दिलाने के लिए उस निर्णय में कदम से कदम मिलाकर आपका भाई भी खड़ा है, साथ चल रहा है, वह बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था। और आप लोगों से प्रार्थना है, मेरे इस संवाद को अभी से लेकर रात के 10 बजे तक बिहार के 4 लाख शिक्षकों के व्हाट्सएप पर भेजने का काम करें। अधिक से अधिक शेयर करके इसको सभी शिक्षकों के बीच में पहुंचाने का काम करें। और निश्चित रूप से कल जो हमारे पहले चरण की चुनाव होने जा रही है बिहार में, उसमें यह सीधा संदेश जाए कि सारे के सारे सीट पर शिक्षक विरोधी, शिक्षा विरोधी एनडीए सरकार को शिक्षकों ने उखाड़ फेंकने में महती भूमिका निभाई है। हम अपना कर्तव्य करेंगे। परिणाम क्या होता है उसकी चिंता हमें न कल थी, न आज है, न फिर आगे रहेगी। इसलिए हमारा अपना कर्तव्य करना है काम। वह कर्तव्य कल हम ईवीएम की बटन दबा करके एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए करेंगे। और महागठबंधन जो प्रण लिया है कि शिक्षक को सरकार बनी तो समान काम समान वेतन देंगे, उस प्रण के साथ, उस प्रण के समर्थन में हम तमाम 4 लाख शिक्षक जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी को सभी विधानसभा क्षेत्र से विजय बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। यही प्रार्थना आपका भाई करने के लिए आज पितृशोक के बावजूद आपके बीच में उपस्थित हुआ है। आप समझ लीजिए, मेरे पिता का सपना था कि 4 लाख गुरुओं का जो सम्मान का लड़ाई मेरा बेटा लड़ रहा है, वह निश्चित रूप से सरकार को पूरा करना चाहिए। वह सपना देखते 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 स्वर्ग सिधार गए। लेकिन यह सरकार, यह निर्दयी सरकार हमारे मान सम्मान की लड़ाई को कभी पूरा नहीं किया। हमेशा हम पर लाठी गोली बरसाने का काम किया। और आवाज को घोंटने के लिए पिछले साल आप लोगों ने देखा, बेऊर जेल में आपके भाई आनंद कौशल को बंद कर दिया। 10 दिन तक बंद किया। रोड पर हमारे भाई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लाठी गोली से हमला किया, जान मार देने की नीयत से हमला किया। आपके भाई को, आनंद कौशल को जेल में मरवा देने की साजिश रची गई। तमाम यातनाओं को हम लोगों ने अपने सीने पर हंसते मुस्कुराते सहा है, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है। शिक्षा को बिहार में बचाने की लड़ाई है। बिहार के 2.5 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको यह सरकार किताब नहीं दे सकी। आज उनके माता पिता का यह वोट मांगती है। उनके माता पिता को भी हम समझाएंगे कि जो सरकार आपके बच्चों को किताब तक समय पर नहीं दे करके आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम 17 साल से की है, उसको कतई वोट नहीं देना है। 15 साल इनको हम लोगों ने मौका दिया। 15 साल तक इन लोगों ने ना बच्चों को किताब देने का नीति बना सका, न शिक्षकों को वाजिब सम्मान और वेतनमान देने का नीति बना सका। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशे में चूर होकर हमारे ऊपर लाठी गोली और डंडे बरसाने का काम किया है। हमको जेल भेज करके हमारे आवाज को घोंट देने का काम किया है। इसलिए आप तमाम भाई से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब समय आ गया, 28 अक्टूबर बिहार में पहले चरण का मतदान है। तमाम भाई एकजुटता के साथ अभी से लग जाइए दूरभाष पर और फोन करके सबको वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए और इस निरंकुश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित कीजिए। और आप तमाम लोग से मेरा अपील है कि जब भी हमारा सरकार आने वाला दिन में बनेगा तो ऐसा नहीं बनेगा कि बहाली लेके आएगा 2012 में अब पूरा उसको 2020 तक नहीं करेगा। सारे लोगों को यह चुनावी लॉलीपॉप जो यह लोग देता है, इसके खिलाफ में बड़ी लड़ाई लड़ने की कोई भी वैकेंसी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निकाली गई है, 10 साल तक उसको पूरा नहीं किया गया है। यह सिर्फ बेवकूफ बना करके लोगों को बर्बाद करने वाली सरकार है।
जितने भी लोग स्टेट अभ्यर्थी अभी उत्तीर्ण हैं, उनकी बहाली नहीं हुई। बिहार 2012 से लेके वो अभी तक परेशान। तमाम लोगों को मिलकर के कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। हाई स्कूल कॉलेज के लोग, सब लोग प्रताड़ित हैं। वित्त रहित शिक्षक भाई, समय आ गया। जात पात से ऊपर उठिए। राजपूत भूमियार बाद में कीजिएगा, ब्राह्मण का खेल बाद में होगा। पहले शिक्षक समाज के लोग, हम लोग, हमारा समाज शिक्षकों का समाज है, जिसको जूते के नीचे रौंदने वाले मुख्यमंत्री हैं और सुशील मोदी हैं। इन लोगों का सुफला साफ कर देना है। 28 अक्टूबर में इसको शिक्षकों की ताकत का अंदाजा लगा दीजिए कि हमारा गोलबंदी क्या है, हमारे पास ताकत क्या है, हमारे वोट की ताकत क्या है। वैसे लोग जो सदन में और बाहर में कहते हैं कि शिक्षकों का वोट हमको नहीं चाहिए, वैसे लोगों को उनका औकात बता देने का समय आ गया है। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः बार बार प्रार्थना करता हूं कि 28 अक्टूबर को जहां भी हैं, बूथ पर पहुंचे, अपने परिवार के साथ, अपने स्वजन के साथ, और 1 करोड़ वोट शिक्षक परिवार के द्वारा एनडीए के खिलाफ में और महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में देकर भारी मत से विजय बनाइए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए इस वोट की लड़ाई को सफल बनाइए। तमाम लोग, चाहे किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर हो, बहाल बिहार में, सब लोग एकजुट हो जाइए। शिक्षक हो या अन्य नियोजित कर्मी हो, वित्त रहित शिक्षक हो, जितने भी शोषित और प्रताड़ित लोग हों, सब लोग एकजुट होने का आनंद कौशल आप लोग से अपील करता है और आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि आप दाहिने साइड में जो शेयर का बटन है उसको जोरदार तरीके से दबाइए और मेरे इस लाइव संवाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। और अभी से लेकर के कल वोट शुरू होने तक एक एक वोट महागठबंधन में के पक्ष में देने का, एक एक महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का रणनीति बनाने में लगा दीजिए। आपका यही बहुमूल्य समय इस निरंकुश एनडीए की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आपकी वोट की ताकत का भी इनको एहसास होगा। और कोई भी सरकार आएगी तो शिक्षकों के मान सम्मान से खिलवाड़ करने का उनको सोचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए तमाम भाई बहन से मेरा प्रार्थना है कि एकदम महागठबंधन में जहां भी जो प्रत्याशी हैं उनको उदारता पूर्वक अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएं। 2 नवंबर को मेरे बाबूजी का श्राद्ध क्रम है। आप सभी लोग बाबूजी के अंतिम आत्मा की शांति के लिए निश्चित रूप से मेरे गिद्धौर स्थित आवास पर आने की कृपा करेंगे। 2 तारीख को ब्रह्मभोज है। 2 नवंबर को 5 बजे तक आपका भाई आपका इंतजार करेगा। अपने गिद्धौर स्थित आवास से बाबूजी के श्राद्ध क्रम में लगे हैं। आप सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं। मैं इस पितृ शोक के बाद से लगातार अपने घर पे बना हूं। तमाम तैयारी श्राद्ध का मेरा चल रहा है और मैंने भी संकल्प लिया है कि अपने पुत्र धर्म का हमको पालन करना है। तो पुत्र धर्म का पालन करने के लिए विधि विधान से सभी भाई हम लोग मिलकर पिताजी के श्राद्ध क्रम में लगे हैं। बस आपसे प्रार्थना है कि मेरे पिता जो संघर्ष शिक्षकों का पूरा होते देखना चाहते थे, इस निर्दयी सरकार ने उनको इस इच्छा से महरूम कर दिया है। तो अब हमारा समय आ गया कि जो हमारे माता पिता को भी दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया है, वैसे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बस इसी प्रार्थना के साथ आपका भाई आज के इस संवाद को यहीं समाप्त करता है। आप लोग इसको पुनः प्रार्थना है कि अधिक से अधिक शेयर करिए और महागठबंधन के सभी प्रत्याशी को जिताकर, महागठबंधन के जो प्रण है कि हमारी सरकार बनी तो हम, तेजस्वी जी ने प्रण लिया है कि हम सभी को समान काम समान वेतन देकर के सम्मानित करेंगे, शिक्षकों का सम्मान करेंगे, उनका समर्थन करना आज हमारा परम धर्म बनता है। इसलिए जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठे मेरे भाई मेरे बहन, यही प्रार्थना आपके भाई का है। जय शिक्षक, जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद।